बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में। बाराबर हिल गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं, जो मौर्य साम्राज्य 322-185 बीसी की हैं, जिनमें से कुछ पर अशोक के शिलालेख हैं, जो बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर क्षेत्र में गया से 24 किलोमीटर 15 मील उत्तर में स्थित हैं। ये गुफाएं बराबर की 4 गुफाओं और नागार्जुनी 3 गुफाओं की जुड़वां पहाड़ियों में स्थित हैं। 1.6 किलोमीटर 0.99 मील दूर नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को कभी कभी नागार्जुनी गुफाओं के रूप में जाना जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन कक्षों में बाराबर समूह के लिए राजा पियादासी और नागार्जुनी समूह के लिए देवानंपिया दशरथ के नाम पर समर्पित शिलालेख हैं, जो मौर्य काल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और क्रमशः 273 बीसी 232 बीसी के शासनकाल के अशोक और उनके पोते दशरथ मौर्य के अनुरूप हैं। लोमस ऋषि गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर की मूर्तिकला द्विजाकार के चैत्य मेहराब या चंद्रशाला का सबसे पुराना अस्तित्व है, जो सदियों से भारतीय रॉककट वास्तुकला और मूर्तिकला सजावट की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये रूप स्पष्ट रूप से लकड़ी और अन्य पौधों की सामग्री में इमारतों के पत्थर में पुनरुत्पादन था। गुफाओं का उपयोग बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन मक्खली गोसला द्वारा स्थापित आजीविका संप्रदाय के तपस्वियों द्वारा किया जाता था। आजीविकों में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म से भी कई समानताएं थीं। इसके अलावा इस स्थल पर बाद के काल की कई चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां और शिलालेख भी मौजूद हैं। बाराबर की अधिकांश गुफाओं में 2 कक्ष हैं, जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बने हैं, जिनकी आंतरिक सतह अत्यधिक पॉलिश है। मौर्यकालीन पॉलिश मूर्तियों और रोमांचक प्रतिध्वनि प्रभावों पर भी पाई जाती है। अंग्रेजी लेखक एम फोस्टर की पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया में गुफाओं को एक काल्पनिक माराबार में स्थित दिखाया गया था। इन्हें भारतीय लेखक क्रिस्टोफर सी डॉयल की किताब द महाभारत सीक्रेट में भी दर्शाया गया है। गुफाएं। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं: करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्वकर्मा। सुदामा और लोमस ऋषि मौर्य काल में निर्मित वास्तुशिल्प विवरण के साथ भारत में रॉककट वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरण हैं। इसी तरह के उदाहरणों में महाराष्ट्र में पाए जाने वाले बड़े बौद्ध चैत्य जैसे अजंता और काला गुफाएं शामिल हैं। बाराबर गुफाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में रॉककट वास्तुकला की परंपरा को बहुत प्रभावित किया। लोमस ऋषि गुफा का अग्रभाग मेहराब जैसा है, जो समकालीन लकड़ी की वास्तुकला का अनुकरण करता है। द्वार पर हाथियों की एक पंक्ति घुमावदार वास्तुशिल्प के साथ स्तूप प्रतीकों की ओर बढ़ती है। सुदामा गुफा 261 बीसी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा समर्पित की गई थी। सुदामा गुफा के मेहराब धनुष के आकार के हैं। गुफाओं में एक आयताकार मंडप के साथ एक गोलाकार गुंबददार कक्ष है। करण चौपर में पॉलिश की गई सतहों वाला एक आयताकार कमरा है, जिसमें शिलालेख है, जो 245 बीसी का हो सकता है। विश्वकर्म गुफा तक चट्टान में खुदी अशोक की सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है, जिसमें 2 आयताकार कमरे हैं। टेक्नोलॉजी। गुफाओं को अत्यधिक कठोर चट्टान ग्रेनाइट से तराशकर बनाया गया था, फिर आंतरिक सतह की बहुत अच्छी पॉलिशिंग के साथ एक महान नियमितता का दर्पण प्रभाव और साथ ही एक प्रतिध्वनि प्रभाव दिया गया। ये बड़े पैमाने पर पॉलिश मौर्य प्रतिमा की छोटी सतहों पर पॉलिशिंग की याद दिलाती है, विशेष रूप से अशोक स्तंभों के स्तंभों और राजधानियों पर दिखाई देती है। मौर्य मूर्तिकला पर टिप्पणी करते हुए जॉन मार्शल ने एक बार असाधारण परिशुद्धता और परिशुद्धता के बारे में लिखा था, जो सभी मौर्य कार्यों की विशेषता है और जिसे हमने कभी भी यह कहने का साहस नहीं किया है कि एथेनियन इमारतों पर बेहतरीन कारीगरी से भी आगे निकल गई है। यह उल्लेखनीय और बड़े पैमाने पर पॉलिश करने की तकनीक और कई मायनों में बिना किसी समानता के ऐसा प्रतीत होता है कि इसे एचमेनिड मूर्ति में पॉलिश करने की तकनीक से लिया गया है, जो कि 330 बीसी में सिकंदर महान द्वारा साम्राज्य के विनाश और विस्थापन के बाद भारत में पत्थर की काम करने की तकनीक का प्रसार हुआ था। फारसी और फारसी यूनानी कलाकारों और तकनीशियनों की। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानकारी मौर्य काल के बाद फिर से लुप्त हो गई। बाद की किसी भी गुफा जैसे कि अजंता की गुफाओं में पॉलिश सतहों की यह विशेषता नहीं थी। चट्टान में कृत्रिम गुफाओं को खोदने का कार्य, जिसमें बाराबर गुफाएं भारत में सबसे पुराने मामले का प्रतिनिधित्व करती हैं,